गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टे स्कॉलर। तो आज हम बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तंत्र होता क्या है, परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है। ऐसा तंत्र जो कि हमारी बॉडी के अंदर रुधिर और लसिका का प्रवाह करता है या फिर हम कहेंगे सर्कुलेशन करता है, उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, राइट। और जो परिसंचरण तंत्र होता है बेसिकली वो किन भागों से मिलकर बना होता है, तो हम बात करेंगे हृदय के बारे में। यानी ये बना होता है हृदय से, धमनियों से, शिराओं से और रुधिर से। इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज जो की थी वो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग आते हैं। हार्ट यानी कि हृदय, धमनियां क्या होती है बेसिकली, जो कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, राइट। शिराएं जो कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और रुधिर क्या होता है, ब्लड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र के अंदर लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स भी आ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हृदय की। हृदय क्या होता है, हार्ट होता है, यह हृदय आवरण। जैसे जो आपका हार्ट होता है ना बेसिकली, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक थैली जैसी मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर झिल्ली कह सकते हो आप। उस झिल्ली में क्या होता है, वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, राइट। तो झिल्ली का नाम क्या हो गया, पेरिकार्डियम। लेकिन हिंदी में आप बात करेंगे हृदय आवरण, राइट। हृदय आवरण का मतलब क्या हो गया, हृदय के ऊपर आवरण, ठीक है। इसका भाग लगभग 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम तक इसका भार होता है, यानी इसका वेट होता है 300 ग्राम। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, सभी को पता है, क्योंकि ये हमेशा ही क्या धड़कता रहता है, तो सबसे ज्यादा व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी कि चैम्बर्स का बना होता है। जो ह्यूमन बीइंग है उसका हृदय कैसे बना होता है, 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है, अगला भाग होता है हृदय का, उसके अंदर एक क्या होता है, दायां आलिंद, जिसको कहते हैं राइट ऑरिकल, और दूसरा होता है बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। और जो पीछे वाला भाग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, निलय होते हैं। राइट साइड वाले निलय को हम कहेंगे राइट निलय, और बाएं वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट निलय, बायां निलय। अब इसकी हम पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये आपका हार्ट है और यहाँ पर देखिए राइट ऑरिकल, जिसको हम कहते हैं दायां आलिंद, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, जिसे हम कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल को क्या बोलेंगे, बायां आलिंद। और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दायां और बायां निलय, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि ये लेफ्ट ऑरिकल है, बट ये देखिए ऊपर वाला जो अगला भाग है उसमें आते हैं ऑरिकल्स, आलिंद आते हैं दोनों, ठीक है, दाएं बाएं। और यहाँ पर आ गया दायां बायां निलय, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन यानी पीछे वाला पोर्शन, राइट। और ये आपकी स्ट्रक्चर है पूरे हार्ट की। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम या फिर हृदय आवरण। दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद के बीच त्रिवलनीय कपाट होता है, यानी कि देखो ऊपर वाले जो भाग है, अगला भाग जो होता है हार्ट का, उसमें होता है दायां आलिंद और दायां निलय, ठीक है। नहीं, जो साइड वाला कह सकते हो कि पूरा आधा पोर्शन जो हो गया ऊपर और नीचे वाला, दायां आलिंद और दाएं निलय वाला के बीच में क्या होगा, एक ट्राइकस्पिड कपाट होता है। वो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये क्या है आपका दायां आलिंद और ये हो गया दायां निलय। इन दोनों के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में से बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। अब बायां आलिंद एवं बाएं निलय, यानी नीचे ऊपर जो आलिंद और निलय हैं बाई साइड वाले, उनके बीच में क्या हो गया, द्विवलनीय कपाट या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ आप देख सकते हैं, ये दाएं साइड वाला है, सॉरी ये बाई साइड वाला लेफ्ट ऑरिकल है ये, यानी कि बायां निलय और बायां आलिंद, इन दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड या द्विवलनीय कपाट, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। देखो, सबसे पहले हार्ट के 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर का बना होता है। सबसे ऊपर वाला ये कहलाता है राइट ऑरिकल, यानी कि आपका दायां आलिंद। ये बायां आलिंद, ये हो गया ये दायां आलिंद, और ये हो गया बायां आलिंद, ठीक है। और ये हो गया दायां निलय और ये हो गया बायां निलय, ठीक है। 4 चीजें समझ आ गई, 4 चैम्बर हो गए।
लेफ्ट राइट करके दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर ये बीच में वॉल्व लगे हुए हैं। अगर राइट साइड वाले के बीच में बात करेंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, और लेफ्ट साइड के बीच में बात करें तो कौन सा वॉल्व होगा, बाइकस्पिड वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हो गई स्ट्रक्चर हार्ट की। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर, अब देखिए जो आपकी शिरा होती है और धमनी जो होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। आपकी जो शरीर से, पूरे शरीर के अलग अलग विभिन्न पार्ट से जो रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को कौन सा ले जाता है, शिरा ले जाती है, यानी कि वेन्स ले जाती है। कहाँ ले जाती है, हृदय की ओर। किस लिए, फॉर शुद्धिकरण। ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए हृदय की ओर ले जाती है, उनको हम कहते हैं शिरा। तो इसमें कौन सा हो गया, अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, मीनिंग क्या हो गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसका अपवाद, लेकिन अब अपवाद याद रखेंगे, जैसे शिरा की बात करेंगे तो अशुद्ध रक्त है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, लेकिन एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है पल्मोनरी शिरा, उसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसे शुद्ध रक्त होता है। राइट, अब देखिए ये है पल्मोनरी शिरा, आप नीचे देख रहे हैं, ये कहाँ से रक्त लेके जा रही है, ये पल्मोनरी शिरा फेफड़े से रक्त को कहाँ ला रही है, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बाएं आलिंद में लेकर आती है, और ये कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। तो शिरा है यहाँ पर पल्मोनरी शिरा, और वो कैसा रक्त इसके अंदर बह रहा है, शुद्ध रक्त, यानी कि एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, हमें याद रखना है। और ये कहाँ डाल रही है लाकर, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं आलिंद में। राइट, अब बाएं आलिंद के बाद ये यहाँ जाता है बाएं निलय में। ठीक है, वो उसकी कहानी हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब आता है हृदय के शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब जो हृदय से जो प्योर रक्त है वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी के अंदर जाता है। किसके द्वारा जाता है, धमनियों के द्वारा जाता है, लेकिन धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, ये हमें याद रखना है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। लेकिन अपवाद क्या है इसका, पल्मोनरी धमनी, जिसके अंदर कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। किसमें, पल्मोनरी धमनी में। तो यहाँ देखो पल्मोनरी शिरा में क्या है, शुद्ध है, और पल्मोनरी धमनी में क्या है, अशुद्ध है। तो दोनों में समझ आ गई आपको बात। एक्सेप्शन क्या हो गया, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है, इसे अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये देखिए ये क्या है, अशुद्ध रक्त है, ये किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। राइट, तो लंग्स में किस लिए जाता है, शुद्धिकरण के लिए जाता है। तो यहाँ से पल्मोनरी धमनी की बात कर रहे हैं, कैसा रक्त है इसमें, वैसे धमनियों में क्या होता है, शुद्ध, लेकिन ये क्या है, अपवाद, इसमें कैसा रक्त होगा, इसमें अशुद्ध रक्त होगा। कहाँ जाएगा, फेफड़ों की तरफ, किस लिए, शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी इसको और ये शुद्ध हो जाएगा। अब ये यहाँ कहते हैं कि हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त। ये हमने अभी भी देखा कि जो हृदय का बायां भाग होता है उसमें कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है, और दाएं भाग में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, इस वाले भाग में यानी कि बाएं भाग में कैसा है, शुद्ध रक्त। अभी तो यहाँ रेड रेड दिख रहा है, लेकिन ये ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध रक्त है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट में हृदय के अशुद्ध रक्त बहता है और कौन से पार्ट में हृदय के कौन से पार्ट में कैसा शुद्ध रक्त बहता है। तो लेफ्ट वाला यानी बाएं भाग में शुद्ध रक्त होगा हमेशा, और दाएं भाग में कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। और अशुद्ध और शुद्ध का मतलब आप समझ गए, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचा, अब हृदय की मांसपेशियों को भी रक्त चाहिए, ठीक है। तो हृदय की मांसपेशियों को कौन रक्त पहुंचाता है, तो आप बताएंगे कोरोनरी धमनी या फिर कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं। वो कहाँ ले जाती है रक्त को, हृदय की मांसपेशियों में ले जाती है। अगर उनमें कुछ ब्लॉकेज आ जाता है या फिर कह सकते हैं कि उसमें कुछ रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा, सीधा हार्ट अटैक आता है इस वजह से, ठीक है। तो एक कारण क्या है, अगर ब्लॉकेज हो जाए कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी में तो हम कहेंगे उसमें हार्ट अटैक की कंडीशन बढ़ जाती है या हार्ट अटैक आता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होगा, हृदय की मांसपेशियों को ही रक्त नहीं प्रोवाइड होगा तो हार्ट अटैक ही आएगा। हृदय में रुधिर का मार्ग बायां आलिंद, अब देखो रुधिर का भाग अब बता रहे हैं, जैसे बायां आलिंद जो था ना उसमें कौन सा रक्त आया था, पल्मोनरी वेन से रक्त आया था। कौन सा रक्त आया था, शुद्ध रक्त आया था,
ठीक है, अब मैं इसमें पिक्चर में दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये जाता है। देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन से कहाँ से आ रहा है ये रक्त, आपको पता है ये आ रहा है फेफड़ों से। फेफड़ों से आने, लंग्स से आने के बाद ये शुद्ध रक्त कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं आलिंद में, और फिर उसके बाद बाएं निलय में गया। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ गया। और यहाँ से ये कहाँ चला गया, अरोटा। ये बड़ी सी जो धमनी दिख रही है आपको, बहुत ही बड़ी है, ये पूरे शरीर में हमारे रक्त को पहुंचाने का काम करती है। कौन सा, शुद्ध रक्त यहाँ से निकलता है और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है धमनियों में और वो पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। राइट, देखो सबसे पहले फेफड़ों से कहाँ आया, शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में, देन बाएं निलय में, फिर दैहिक महाधमनी। इस अरोटा का जो लिखा हुआ है ना इंग्लिश में नाम अरोटा, इसको हिंदी में बोलते हैं दैहिक महाधमनी। ये सबसे बड़ी महाधमनी होती है और फिर विभिन्न धमनियों में जाके छोटी धमनियों में डिवाइड होती है। और धमनियाँ फिर कहाँ जाती है, पूरे कोशिकाओं में जाती है, अंग में जाती है, अंग अग्रैन पश्च महाशिरा। ठीक है, फिर वहां से कोशिकाओं से वापस कहाँ आती है, अग्रैन पश्च महाशिरा में आती है, यानी बड़ी महाशिरा में आती है। और देखो पूरे सेल्स में चला गया, कोशिकाओं में चला गया शुद्ध रक्त। अब कोशिकाओं भी तो CO2 युक्त रक्त को वापस भेज रही है ना, वहाँ पे श्वसन की क्रिया हो रही है और क्या निकल रहा है, वहाँ CO2 निकल रही है। वो CO2 रक्त में आती है और रक्त में आने के बाद वो रक्त किसके थ्रू, विभिन्न छोटी छोटी जो शिराएं होती है उनसे इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, पश्च महाशिरा यानी कि बहुत बड़ी महाशिरा यानी कि वेन में जाता है, फिर दाएं आलिंद में जाता है, फिर दाएं निलय में जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी में जाता है। ठीक है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े से फिर शुद्ध होके कहाँ आता है, पल्मोनरी शिरा में। तो इस तरह से सर्कुलेशन बनता है। देखो यहाँ से शुद्ध रक्त गया, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर बॉडी से पूरा कहाँ आ रहा है, ये सुपीरियर वेना कहवा, ये महाधमनी कहलाती है। इसमें कौन सा रक्त आया, इसमें आया आपका अशुद्ध रक्त। कहाँ से आया, पूरे बॉडी पार्ट से आया। और उसके बाद ये कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, ये भी अशुद्ध है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, ये भी अशुद्ध है, यानी कि दाएं निलय में जाके अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, ये इंफीरियर वेना केवा से क्या, नीचे वाले पार्ट से आता है अशुद्ध रक्त। फिर ये कहाँ चला गया, ये चला गया पल्मोनरी वेन के अंदर। ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी धमनी में जाने के बाद ये कहाँ चला गया, फेफड़े में चला गया शुद्धिकरण के लिए, और शुद्ध होके किस में आ गया, पल्मोनरी वेन में। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो आपको समझ आ गया कैसे, बाएं आलिंद में कौन सा रक्त आया, शुद्ध रक्त आया। कहाँ से आया, फेफड़ों से आया। फेफड़ों के बाद फेफड़ों से आने के बाद बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद के बाद बाएं निलय में गया, फिर बहुत बड़ी अरोटा यानी कि दैहिक महाधमनी से पूरे विभिन्न बॉडी के पार्ट में जाता है। किसके थ्रू, छोटी छोटी धमनियों के थ्रू जाता है। फिर कोशिकाओं में जाता है। ठीक है, कोशिकाओं से सारा जो CO2 युक्त रक्त है वो इकट्ठा होकर कहाँ आता है, पश्चिम महाशिरा में आता है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा में आता है, इन्फीरियर वेना केवा में आता है। ये क्या है, शिराएं हैं बड़ी बड़ी जो कि ब्लड किस में डाल रही है, अशुद्ध रक्त हार्ट के अंदर डालती है। फिर दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में आता है, फिर पल्मोनरी धमनी में जाता है ये अशुद्ध रक्त, फिर फेफड़ों में जाता है शुद्धिकरण के लिए, और फिर फेफड़ों से कहाँ आता है, फिर से फेफड़ों से शुद्ध होकर पल्मोनरी शिरा में आके बाएं आलिंद में चला जाता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पूरा सर्कुलेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। हृदय के संकुचन यानी जब हृदय संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब शिथिल होता है या रिलैक्स होता है तो उसको हम कहेंगे डायस्टोल। को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। तो एक हार्ट बीट जो होती है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यानी कि भ्रूण अवस्था होती है, उस पर कितनी बार धड़केगा, 150 बार धड़कता है। तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है, 70 मिलीलीटर का रक्त पंप करता है एक धड़कन में ये। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइनो ऑरिकुलर नोड यानी कि दाएं आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय की तरंग प्रारंभ होती है। यानी कि जो कह सकते हैं कि साइनो ऑरिकुलर नोड एक ऐसी नोड या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी कोशिकाओं का समूह है, लेकिन कौन सी कोशिका है उसमें, तंत्रिका कोशिका जो इलेक्ट्रिक पल्स देती है। ठीक है, ऐसे पल्स स्टार्ट करती है कि उससे क्या होता है कि जो धड़कन होती है वो इनिशिएट होती है, हृदय की धड़कन की तरंग को प्रारंभ करता है ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक इसकी जगह आता है कि जो साइनो ऑरिकुलर नोड जब खराब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर बाहर से आर्टिफिशियली पेस मेकर इंस्टॉल किया जाता है हृदय के अंदर, जो हार्ट बीट को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर इस नोड में प्रॉब्लम हो जाती है तब, राइट, उसको कहते हैं पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर बोलते हैं उसको, राइट। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 120/80 mmHg, ठीक है। कितना होता है 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक होता है इसमें 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 होता है। रक्त मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? मैनोमीटर, स्फाइगोमैनोमीटर बोलते हैं इसको, राइट। यहाँ याद रखना है स्फाइगोमैनोमीटर क्या करता है? ये रक्तदाब यानी कि जो प्रेशर होता है हार्ट का, वो ब्लड प्रेशर को, हार्ट में जो रक्तदाब का प्रेशर होता है उसको नापता है। ये थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, ये हार्मोन ऐसे हैं जो हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। और रुधिर में जो CO2 प्रेजेंट है वो क्या करता है? CO2 प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो आपका रुधिर है उसका pH कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 क्या है? अम्लीय है। और जब pH कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हृदय की गति बढ़ जाती है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। CO2 अगर ज़्यादा होगी ब्लड में तो हृदय की गति हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आता है इसका अनादर पार्ट, लसिका परिसंचरण तंत्र या फिर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसे। ये लिम्फ से बना होता है। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकाओं के अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव्य को लसिका कहते हैं या लिम्फ कहते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है आपका वो धमनियों और शिराओं में बहता है, वो ऐसे नहीं पड़ा होता हमारी बॉडी के अंदर, वो किसमें? नलियों में बहता है, वेसल्स में बहता है। लेकिन लसिका और लिम्फ जिसे हम कहते हैं वो पीले रंग का ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे, वो द्रव्य पदार्थ है और जो हमारी कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है ना, या फिर आप कहें कि बहुत सारे जो ऊतक होते हैं, आपस में ऊतक हैं और उनके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाता है, तो वहाँ पर जो पीले रंग का द्रव्य पड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, यानी कि अगर RBC हटा दो तो और कुछ सेल्स हटा दो उसमें से, तो लसिका की जो संरचना हो गई वो कैसी? एक तो पीली होती है और कैसी हो गई? एकदम जो प्लाज्मा होता है ब्लड का सेम उसी की तरह होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं, ठीक है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाओं को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। अब हमारी बॉडी में जो WBC होती है वो लसिका लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर पाई जाती है, लसिका में पाई जाती है। छोटे छोटे कण होते हैं, लिम्फोसाइट कहलाते हैं ये, और उन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या है? बेसिकली श्वेत रक्त कणिकाएं। लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, राइट। तो लसिका ऊतक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहता है। ये अपोजिट दिशा में नहीं बहता, एक ही दिशा में बहता है ये। अब लसिका के कार्य की बात करेंगे। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। जो लसिका जो बेसिकली होता है उसमें क्या होता है? WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? बेसिकली टू किल द बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हमारे बॉडी में हानिकारक जीवाणु अगर प्रवेश करते हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय या किल करने का काम करता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका ही बेसिकली क्या करेगा? लिम्फोसाइट का निर्माण, जितनी भी लिम्फ सेल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि आपको बीमारियों से बचाती हैं या फिर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, वो कहाँ बनती है? लसिका में बनती है। लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहा जाता है। नोड जैसी स्ट्रक्चर्स होती है और उनको क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है। लसिका नोड या फिर लिम्फ नोड मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। अब जैसे जीवाणु हुए या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स हुए या फिर कैंसर की कोई कोशिकाएं होती हैं, वो कहाँ फंस जाती हैं? लिम्फ नोड में फंस जाती हैं। और लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। लसिका का मेन काम क्या है? कि ये घाव भरने में भी सहायक होता है। एंड लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करता है। जो ऊतक होते हैं, लसिका ऊतकों से शिराओं में, यानी कि जो वेन्स होती है उनमें जो विभिन्न वस्तुएं होती है, वस्तुएं मतलब कुछ केमिकल जो होते हैं, उनका एक्सचेंज या परिसंचरण भी करता है, राइट।
तो मेन जो काम हो गया लसिका तंत्र का, क्या काम हो गया, ये ऐसे नेटवर्क ऑफ टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गन्स होते हैं, उनको उनके अंदर टॉक्सिन ना इकट्ठा हो पाए या वेस्ट पदार्थ ना इकट्ठा हो पाए या फिर जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड मटेरियल्स को, ये क्या करता है, हटाने का काम करता है, राइट। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम भी। और जो मेनली लिम्फ सेल में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, WBC लिम्फोसाइट इनको बोला जाता है। मेन हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती है और हमें वो किससे बचाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब यानी जीवाणुओं से बचाती हैं और बीमारियों से बचाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम भी। तो हमारा आज ये सिस्टम खत्म होता है, परिसंचरण तंत्र आज यहाँ खत्म होता है एंड उत्सर्जी तंत्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट।